नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। बीरभूम किलिंग्स के बारे में आपने सुना ही होगा। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स के बीच में एक मसला था। हमने एडिटोरियल्स में भी ये केस डिस्कस किए थे। तो रीसेंटली कलकत्ता हाई कोर्ट बीरभूम किलिंग्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई को ऑर्डर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कब कब एक केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। क्या ये अपने आप केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकता है, या फिर कोई कोर्ट ऑर्डर की जरूरत है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर की जरूरत है। ये सारी चीजें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। देश का प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंडर काम करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के डायरेक्टली अंडर आता है। हाउएवर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिगार्डिंग कोई भी केस के ऊपर अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है, तब ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर आता है, राइट। अब देखिए, इंटरपोल के बारे में आपने सुना होगा, जो इंटरनेशनल पुलिस एजेंसी है। इंटरनेशनल पुलिस एजेंसी को अगर कोई केस इंडिया में इन्वेस्टिगेट करना है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंटरपोल का नोडल पुलिस एजेंसी रहेगा, जो ये कोऑर्डिनेट करेंगे। सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है वो 65 to 70% है। मतलब दुनिया भर के बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से अगर आप कंपेयर करोगे ना, सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है वो 65 to 70% है। काफी अच्छा है। सीबीआई को पावर कहां से मिलता है? फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। नाउ हाउ डज द सीबीआई टेक अप केसेस? सबसे पहले सीबीआई कौन कौन से टाइप ऑफ केसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं ये समझते हैं। नंबर 1, करप्शन इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द सेंटर एंड पीएसयू स्टाफ। दूसरा, इंसिडेंट ऑफ वायलेंट क्राइम। तो मेनली इन दो टाइप ऑफ केसेस के ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करते हैं। पर सीबीआई कैनॉट टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ ए केस इन ए स्टेट। मतलब सीबीआई कभी भी अपने आप कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकता, उन्हें ऑर्डर्स की जरूरत है। इसके अलावा एक एक स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न की जरूरत है। अब ये कंसर्न भी दो तरह का होता है। एक होता है जनरल कंसर्न ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा स्पेसिफिक कंसर्न ऑन ए केस टू केस बेसिस। इसका मतलब क्या है? इंडिया में कई सारे स्टेट्स सीबीआई को जनरल कंसर्न देके रखा है, मतलब कोई भी केस के ऊपर वो आके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। पर कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा भी है जो जनरल कंसर्न विड्रॉ करके रखा है। इस कंडीशन में सीबीआई को एक एक केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा और कंसर्न पूछना पड़ेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट मान लेते हैं तब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकता है। समझ गए? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंसर्न। ये केस टू केस बेसिस के ऊपर होता है। मतलब एक एक केस क्या है, डिटेल क्या है, ये बताना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज को और उनका परमिशन लेना पड़ेगा। समझ गए? नाउ, इन ऑर्डर टू टेक करप्शन केसेस इन्वॉल्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ। अब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ के करप्शन से रिगार्डिंग कोई केस है, तो इन्हें जनरल कंसर्न या स्पेसिफिक कंसर्न की जरूरत है। इन ऑल अदर केसेस वेदर इन्वॉल्विंग करप्शन इन द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का कोई करप्शन से रिगार्डिंग केसेस है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कोई इंसिडेंट ऑफ क्राइम है, तब सीबीआई कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है? तब तो सीबीआई के पास बिल्कुल पावर नहीं है। स्टेट हैज टू रिक्वेस्ट एन इन्वेस्टिगेशन। स्टेट रिक्वेस्ट करना चाहिए सीबीआई को। स्टेट रिक्वेस्ट करेंगे सीबीआई को, आप आइए और इन्वेस्टिगेट कीजिए। इसे नहीं, इसके बाद सेंटर हैज टू एग्री टू द सेम। स्टेट का रिक्वेस्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्री करना चाहिए, तब जाके सीबीआई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का करप्शन से रिगार्डिंग केस या कोई स्टेट का इंसिडेंट ऑफ क्राइम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। नाउ, इन केस स्टेट डज नॉट मेक सच ए रिक्वेस्ट, सीबीआई कैन टेक ओवर ए केस बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट। नाउ, अब मान लीजिए कोई एक इंसिडेंट ऑफ क्राइम हो गया, जैसे कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में अब ये क्राइम हुआ। अब वेस्ट बंगाल का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो रिक्वेस्ट करेगा नहीं, पर सीबीआई के पास ऐसे भी पावर्स है। अगर कंसर्न हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तब सीबीआई को कोई कंसर्न की जरूरत नहीं है, सीधा जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। इसमें हाईकोर्ट भी आता है, सुप्रीम कोर्ट भी आता है, या रिस्पेक्टिव स्टेट हाईकोर्ट्स का ऑर्डर चाहिए, या फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। तो कोर्ट के पास भी पावर है, बेसिकली हाईकोर्ट्स के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। वो ऑर्डर कर सकते हैं, सीबीआई आके इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। समझ गए? नाउ, कैन द सीबीआई डिक्लाइन टू टेक अप ए केस फॉर इन्वेस्टिगेशन? एक स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट देने के बाद क्या होता है? मैंने आपको बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्री करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब स्टेट गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं? सीबीआई को पूछते हैं, आपका ओपिनियन क्या है, क्या आप ये केस टेक ओवर करेंगे? अगर सीबीआई को यह लगा that the case is not worthwhile to spend time and energy,
इट मे डिक्लाइन टू टेक इट अप। समझ गया? सीबीआई को अगर ऐसा लगा ये केस वर्थ नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारा एनर्जी वेस्ट होगा, तो इस केस में सीबीआई उस केस को डिक्लाइन भी कर सकता है। In the past, CBI has refused to take over cases citing lack of enough personnel to investigate, saying it is overburdened. CBI ने पास्ट में कई सारे केसेस को डिक्लेन किया है, ये बोल के इनके पास सफिशिएंट मैन पावर नहीं है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, या फिर उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इन सारे केसेस में सीबीआई जो है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट है उसे डिने भी कर सकता है। नाउ व्हाट इज द सीबीआई's वर्कलोड करंटली? लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हिसाब से 2019 में सीबीआई 608 एफआईआर रजिस्टर किए थे, 2020 में 589 एफआईआर रजिस्टर किए थे। 107 केसेस वेर टेकन अप ऑन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। मैंने आपको बोला था सीबीआई कोर्ट डायरेक्शन के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। तो 2020 में 107 केसेस कोर्ट के ऑर्डर से शुरू किए थे, 39 ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 39 केसेस ऐसा भी था जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ने रिक्वेस्ट किया था। समझ गए? आप देखिए सीबीआई में अभी के हिसाब से 1300 से ज्यादा वैकेंसीज है। दिसंबर 31, 2020 का अगर आप डाटा देखोगे, सीबीआई का सैंक्शन स्ट्रेंथ 7273 है। इसमें 5899 ऑफिशियल्स अभी के हिसाब से है, 1374 पोस्ट जो है वेकेंट है। अगर आपको सीबीआई ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन देना होगा। हर साल ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, पर एक बात मैं बताऊं दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन काफी डिलेड एग्जामिनेशन है। 2019 का भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया, 2020 तो चल रहा है, 2021 का नोटिफिकेशन आया है। कम से कम 3-3.5 साल लगता है पोस्टिंग मिलने तक। फिर भी अगर आपको सीबीआई ज्वाइन करना है, आपके पास एक ऑप्शन है, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन दे दो। उसमें अगर आप सीबीआई इंस्पेक्टर का ऑप्शन दोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। नाउ हम शुरू किए थे बीरभूम किलिंग से, जिसके ऊपर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए। नाउ सीबीआई इन वेस्ट बंगाल का डाटा भी एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई के लिए जनरल कंसर्न विड्रॉ किया था 2018 में। अब जनरल कंसर्न क्या है आपको मैंने पहले ही बता दिया। नाउ जून 2014 से अगर आप देखोगे, अब तक 303 केसेस रजिस्टर हुआ है कोलकाता ब्रांच ऑफ सीबीआई में। इन सम केसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली, सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस हैव एक्सटेंडेड टू वेस्ट बंगाल। ऐसा है कोई केसेस दिल्ली में रजिस्टर हुआ है, उस इन्वेस्टिगेशन के चलते चलते वेस्ट बंगाल तक वो पहुंच गए, वो अलग बात है। प्रोमिनेंट एंड पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस कौन कौन सा है जो सीबीआई को दिया है वेस्ट बंगाल में? शारदा स्कैम के बारे में आपने सुना होगा, रोज वाली पोंजी स्कीम, नारदा स्टिंग ऑपरेशन, अलीज्ड इलीगल माइनिंग एंड पिल्फरेज ऑफ कोल फ्रॉम द माइंस ऑफ ईस्टर्न कोल फील्ड्स, जिसके बारे में अक्सर न्यूज आता रहता है, जिसमें सीबीआई चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीज नेफ्यू एंड टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी को भी क्वेश्चन किया था। नाउ ऑन द डायरेक्शंस ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट, सीबीआई ने अब तक 50 एफआईआर रजिस्टर किया है इन कनेक्शन विद पोस्ट असेंबली इलेक्शन वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। देखिए दोस्तों, वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था। ठीक है, तो इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक रिपोर्ट में सबमिट किया था। इस रिपोर्ट के बेसिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को ऑर्डर दिया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो करीब 50 एफआईआर रजिस्टर किया है सीबीआई ने अब तक पोस्ट पोल वायलेंस से रिगार्डिंग। फाइनली व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट कंसर्न इन एन इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई? देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, कई सारे स्टेट्स ने जनरल कंसर्न देके रखा है सीबीआई को, कई सारे स्टेट्स ने इसे विड्रॉ भी किया है। हम देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स विड्रॉ किया है जनरल कंसर्न टू द सीबीआई। 2015 से अगर आप देखोगे 9 स्टेट्स, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, मिजोरम एंड मेघालय अपना जनरल कंसर्न विड्रॉ किया है। आप देख सकते हो मैक्सिमम अपोजिशन रूलिंग पार्टीज है। विड्रॉल ऑफ जनरल कंसर्न मीन्स दैट टू प्रोब एनी केस इन दिस स्टेट्स सीबीआई वुड हैव टू टेक प्रियर परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन के बिना सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकते। 2021 में सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर सीबीआई सबमिशन दैट 78% ऑफ इट्स 150 रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिने किया था। मतलब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जनरल कंसर्न नहीं देने का मतलब यह है सीबीआई को स्पेसिफिक कंसर्न मांगना पड़ेगा। और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि सीबीआई ने एक सबमिशन दिया था, हमने 150 रिक्वेस्ट दिए थे स्टेट गवर्नमेंट्स में और उसमें से 78% स्टेट गवर्नमेंट ने मना किया।
तो इस वजह से सीबीआई ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर। देखिए होता यह है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने करप्शन रिलेटेड केसेस होते हैं ना, उसमें कोई भी टॉप पॉलिटिकल लीडर्स जो है इन्वॉल्व रहता है। इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट कभी भी कोई सेंट्रल पुलिस एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करने नहीं देते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेंगे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी जब इन्वेस्टिगेट करेगा ये एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना परमिशन नहीं देते हैं। ऊपर से जितने स्टेट्स का नाम मैंने आपको गिनाया था, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सब अपोजिशन रूलिंग स्टेट्स है, वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। सॉल्यूशन मेरे हिसाब से बस यही है दोस्तों, ऐसा एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाओ जो बिल्कुल पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से दूर है, जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा एक एजेंसी बनाना पड़ेगा करप्शन रिलेटेड केसेस देखने के लिए, तब जाके हमारे देश की हालत सुधर सकता है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।